कौशिक की 5 बहुएं। थैंक यू बिंदु। मगर एक बात बोलूं बिंदु, ये सारे गहने जो है ना पुराने और आउटडेटेड है। व्हाट टू डू? पता नहीं हनी को पसंद भी आएंगे कि नहीं। पैडी आंटी, आप एकदम सही कह रही है। हनी ये पुराने गहने नहीं पहनेगी। एक काम कीजिए, आप उसे लेकर मार्केट जाइए। वहाँ नए डिजाइन के बहुत सारे गहने मिलेंगे। हनी की पसंद से खरीद लेना, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब बिंदु ने इतने प्यार से सॉरी बिंदु अगर तुझे बुरा लगा है, पर तू समझ सकती है ना कि कितने अरमान थे मेरे दिल में बेटी की शादी को लेकर, और अब इन पुराने गहनों से काम चलाना पड़ रहा है, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। पैडी आंटी, ये गहने आपके लिए पुराने होंगे, लेकिन हमारे और मासा के लिए हमारी पुरखों की विरासत है, हमारी परंपरा है। वो तो है, व्हाट टू डू। देख पैडी, हमारे पास जो कुछ भी है वो यही है। इनमें से तुम साड़ियाँ और ये गहने पसंद कर लो, उसके बाद अपनी मर्जी से लेती रहना। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। अरे बिंदु रुक ना बिंदु, तू तो बुरा मान गई। अब मुझे भी बुरा लग रहा है। देख, मैं ये सब सामान ऐसे नहीं ले सकती, और तुझे तो पता है ना कि मेरे पास कैश नहीं है। तू बोले तो मैं चेक दे दूं। चेक? वो किस लिए? अरे तू इतना सब खर्चा कर रही है, उसलिए। अगर तुझे कैश चाहिए तो मैं शादी के बाद अमेरिका जाते ही कैश भिजवा दूंगी। और हाँ बिंदु, थैंक्स। हाँ, अब फिलहाल मैं इन पुराने गहनों से काम चला लूंगी। और हाँ, एक सलाह देनी थी तुझे बिंदु, मेरी तरह तू भी अपनी पसंद बदल ले, तभी तू नए जमाने के साथ चल पाएगी। What to do? अरे पैडी आंटी इस तरह मासा को नीचा नहीं दिखा सकती। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मासा इनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कितना टर्न्स ओवर है तुम्हारा? मतलब तुम्हारे पास कितनी काउज, कितनी बफेलोज है, कितना दूध बेच लेते हो तुम एक साल में? साल का तो हिसाब नहीं लगाया, लेकिन हर रोज 500 लीटर दूध तो बिक जाता है हमारे तबेले में। जी वो 500 लीटर ओनली? और जिंदगी तो दूध से नहीं चलती ना। अंकल साका पूछने का मतलब ये है कि साल भर में कितना कमा लेते हो? अरे भाई, इनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तो क्यों अंकल साहब? एग्जैक्टली। लेकिन आपकी बेटी तो दूध से खुश होती है ना, और दूध की तो कोई कमी है नहीं मेरे पास। एक भैंस उसके कमरे के बाहर ही बांधूंगा, मजे से खुश रहेगी मेरे साथ। क्या बात है, एक भैंस कमरे के बाहर? मुझे लगता है आपकी बेटी भैंस, मेरा मतलब है इनके साथ में बहुत खुश रहेगी। लेकिन इनफ, इनफ। अब कोई बात करनी नहीं है। बॉयज गुड्स है ना? हाँ हाँ, ठीक लग रहा है, गुड्स। दीजिए 500 रुपीज दीजिए। अरे पर भैया क्यों? कर देंगे। शगुन के? शगुन के, हाँ हाँ जरूर। ओके, टैक्स लीजिए, शगुन के। अब ये रिश्ता पक्का हुआ। सिट 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 सिट। आप लोग बैठिए, मैं बाकी बंदोबस्त देखता हूँ। हाँ, उत्कर्ष भैया को क्या हो गया? कितने समझदार हुआ करते थे। ये परिवार ने ना
भैया को पूरी तरीके से लपेट लिया, बस अपने इशारों पे नचाते जा रहे। और घुसर पुसर चल रही है। हेलो, शादी की तैयारी करो। चलो एक और शादी कर। अच्छा जी, चलो जी चलो। बेटा पहना दो ये दूध वाला हार, ये इनकी परंपरा है। व्हाट टू डू। मम्मी जी, मैं हुने मिठाई लेके आती हूँ। हाँ अजी जल्दी से लाओ। हाँ ये तो खुद ही खा रही है पकड़ के कुछ। वही खत्म हो जाएगा। बेटा अपने दूल्हे का तो मुंह मीठा कराओ। आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। इधर आओ जी। लाओ। बेटा अब मैं तुझे और नहीं रोक सकती, अब तो तुझे जाना ही होगा। व्हाट टू डू। मैं भी नहीं रोक सकती अपने आप को मम्मी। चलिए आ जा, चल। अरे लेकिन एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। आप मेरे तबेले में कैसे रहेंगी? घर नहीं है मेरे पास। क्या? What? इतना ओवर एक्टिंग करने को बोला किसने? बेटी इसके लिए घर बनाऊंगा, होटल्स में रूम बुक करूंगा। तुम्हारा बाप पैसा छोड़ के गया क्या मेरे पास? मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। मेरी डॉटर्स तबेलाज में रहेगी। अरे लेकिन भाई तुमने तो कहा था ना कि एक भैंस लेके कमरे के बाहर बांध दूंगा, तो क्या हुआ? हाँ तो भैंस है ना मेरे पास, कमरा आप दे दो। ठीक है, मेरी डॉटर्स यही रहेगी। डैड, मैं अपने पति परमेश्वर को छोड़ के अकेली नहीं रह सकती, तो अब मैं प्यारेलाल जी के साथ ही रहूंगी। ओके, तुम दोनों यहीं ही रहना।
आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सब लोग प्यारेलाल के रिश्तेदार हैं। आज से हम लोग यहीं पे रहेंगे। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? ढोला रे, तुम चिल्ला क्यों रही हो? नहीं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जल्दी कुछ करना होगा, वरना बहुत जल्द ये सब कुछ सच हो जाएगा। मॉम, हम लोग हमारे रूम में जाएं? हाँ हाँ बेटा, चलो चलो, थक गई होगी ना, आ जाओ। चले? हाँ तेरे मक्खन मलाई। आई नो कि ये रूम तुम्हारे तबेले से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आई एम श्योर तुम मेरे लिए एडजस्ट कर लोगे। इम्पॉसिबल! हैं? वेट्स। मेरा दामाद इस घर में नहीं रहेगा। मैं अपनी डॉटर्स के लिए एक नया होम्स बुक कराऊंगा, लेकिन तब तक ये दोनों होटल्स में रहेंगे। नहीं अंकल, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये तो हमारी इंसल्ट होगी ना। ये दोनों हमारे साथ रहेंगे इसी घर में। और वैसे भी ये जो हनी है, ये मेरे कमरे में अकेले रहती थी, अब साथ में प्यार भी रह लेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लवली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोलती जा रही हो तुम? लवली पे असर हुआ है जी, दिमाग पे। बेचारी का कमरा नहीं रहा ना। लवली सटला गई है क्या? लवली हमारे यहाँ सबसे छोटी है और उसकी बात कोई नहीं टालता। और वैसे भी अंकल साहब, आपको बहुत सारे काम हैं और वो कागजात वगैरह भी तो साइन करने हैं ना। तो चलिए, हम लोग वक्त नहीं बर्बाद करते, आइए। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हनी दी आओ। आइए चीची। आओ, व्हाट टू डू? आजा बेटा, आजा। ढोला रे, चलो चलो। भेड़ी अपने कपड़ों के बटन खुद तोड़ती है और लगाने मुझे पड़ते हैं। इसके कपड़ों के इतने बटन कैसे टूटते हैं? ये काम कर करके थक गया हूं। अंकल, अंकल, मैं अंदर आ जाऊं? आओ, कम्स। ओ, क्या हुआ? व्हाट हैपेंस? कुछ वर्क्स था? वो डील के पेपर्स, अगर आप साइन कर दें तो। डील्स के पेपर साइन करने में क्या टाइम्स लगता है? पेपर तो फौरन साइंस हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ टॉक्स करनी है। हाँ बोलिए ना अंकल। तुमने 25 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कर दिया? 25 लाख? अंकल, वो पेरिस ने तुम्हें बताया नहीं? मैंने तो क्रॉस के नीचे डील साइन करने का मना कर दिया था, लेकिन होम्स की बात है तो 25 लाख में भी चला लूंगा। तुम मुझे 25 लाख दे दो, मैं साइंस कर दूंगा। ठीक है अंकल साहब, मैं कल तक 25 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लूंगा। ना ओवर एक्टिंग करने को बोला किसने? बेटी इसके लिए घर बनाऊंगा, होटल्स में रूम बुक करूंगा। तुम्हारा बाप पैसा छोड़ के गया क्या मेरे पास? मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। जोर से
दबा तो रहा हूँ, डांटो मत ना, डर लगता है। ऐसे ही डर के रहोगे ना तो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है ना। ओवर एक्टिंग करने को कौन बोलता है? हाँ, बेटी इसके लिए घर बनाऊंगा, होटल्स में रूम बुक करूंगा। तुम्हारा बाप पैसा छोड़ के गया क्या मेरे पास? जब देखो ओवर एक्टिंग। अभी ठीक से दबाओ। अच्छा, तो ये माजरा है। जो हमारे सामने यूं शेर बना फिरता है वो असल में पैडी आंटी की भीगी बिल्ली है। कुछ तो चक्कर है। ये पूरा परिवार हमारे घर में डेरा जमा के बैठा हुआ है। मुझे पता करना ही होगा। लेकिन कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते वो यहाँ पे आए क्यों हैं और उनका इरादा क्या है। वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अगर वो कामयाब हो गया तो उसके बाद उनके सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे और फिर वो सब के सब घर से बाहर। अच्छा, जब तूने उस भालू और उस प्यारे को जाने से रोका था ना, तब भी मैं समझ गई थी कि थारे दिमाग में कोई ना कोई फितूस है। और अब तो तू उस खानदान को इस घर से बाहर निकाल के दम लेवेगी। हाँ, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। वो लोग भैया को सबके सामने बेवकूफ बना रहे। पूरा का पूरा फैमिली ढोंगी। और ढोंगी के साथ साथ दुष्ट भी। देखा ना कैसे आज उस आंटी जी ने मासा को छोटा दिखाने की कोशिश की। अरे मासा का तो चेहरा ही उतर गया था। हमारा बस चलता ना तो वहीं के वहीं ना कचुम्बर बना देती उस आंटी जी का। सच कहूँ तो बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है। पता नहीं पैडी आंटी के सामने मासा को क्या हो जाता है। ऐसा लगता है कि पैडी आंटी ने बचपन से ही मासा को दबा कर रखा है और इसीलिए चाहकर भी मासा उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती। You're right, लवली। वो मासा को बहुत डोमिनेट करती है और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम सही कह रहे हो। हमें जल्दी उन सबको घर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हमें हमारी पुरानी मासा वापस मिल पाएंगी। लवली ने ऐसा कहा? हाँ, मैंने खुद सुना। मेरे पापा बेचारे इतने दूर से पेपर साइन कराने आए और लवली जी उन्हें भगाना चाहती है। अगर पापा को पता चल गया ना कि इस घर के लोग हमें भगाना चाहते हैं तो वो तो आपको डीलरशिप कभी नहीं देंगे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा वो सब मैं नहीं जानती। अगर मेरे पापा की इंसल्ट हुई ना तो फिर देखिए, आपके पापा की इंसल्ट यहाँ हो ही नहीं सकती। हमारे घर में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और रही बात लवली की, उसकी बातों पे आप बिल्कुल ध्यान न दें। उसकी तो आदत है मजाक करने की। आप लोग जब तक चाहें यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, दिमाग तो कुछ और कह रहा था, बट दिल कह रहा है कि आप सच कह रहे हो। हमारा दिल आपके इतने करीब है कि आपकी बात मानने पर मजबूर है। Okay, bye. See you. ये क्या हो रहा था सर? हमें अच्छा नहीं लगता बेबी बार बार हमारे कमरे में आ जाती है। आपसे ये उम्मीद नहीं। आप तो समझदार हैं। आप भी पता नहीं क्या क्या। ये ना, बेकार की बातें सोचना बंद करो। जो मुद्दे की बात है उस पर ध्यान दो। हमें डीलरशिप चाहिए और अगर डीलरशिप हमारे हाथ नहीं लगी ना तो जिंदगी भर दुकान में बैठा रहूंगा और राशन तोलता रहूंगा। और वैसे घर में क्या हो रहा है पता है तुम्हें कुछ? अगर उस पर ध्यान दो ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुनिए तो साहब, डीलरशिप ने ना ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग यहाँ कुछ देर और रुक जाएं, हमें डीलरशिप मिल जाए, हमारे घर की आमदनी बढ़े, तरक्की हो। लेकिन लगता है तुम लोगों को ये बातें मंजूर नहीं है। भैया, आप हमारी बात समझ नहीं रहे। समझना हमें नहीं है कार्तिक, समझने की जरूरत तुम लोगों को है।
अरे हम जो भी कुछ कर रहे हैं इस परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं ना। तो ये बेकार की हरकतें करना बंद करो तुम लोग। साहब आप अभी गुस्से में हैं, कार्तिक से बाद में बात कर लीजिए। आप चलिए यहाँ से। साथ चलिए ना, आइए। भैया को क्या हो गया? नहीं, हम लोगों से ज्यादा उन ढोंगियों पर भरोसा है। कार्तिक ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा प्लान एकदम बेस्ट है, फ्लॉप हो ही नहीं सकता। बस एक बार ये लोग घर से बाहर निकल जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।